बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ गया असद खान। अच्छा, आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ मैं कराची का एक सवाल, यानी कि सवाल है कराची का, और ये सवाल है कोई कम से कम भी 25 अरब रुपए का। आप लोगों को लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी जब गूगल पे सर्च करा तो वहाँ यही मेंशन था कि 2522 अरब रुपए कराची पे कर रहा है सिर्फ टैक्स की मद में। अच्छा, ये टैक्स दे कौन रहा है और यहाँ रह कौन रहा है, सवाल ये है। तो अब हम उस बहस में तो नहीं जाएंगे जी कि हम तासुब कर रहे हैं, पठान ये, महाजिर वो, सिंधी बलोची, नहीं। हम सारा सिर्फ सिंपल सा एक सवाल ये है कि कराची के लिए बिजली महंगी क्यों है, कराची के लिए पानी के मसले क्यों हैं, कराची में सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, कराची के जो दिन ब दिन कह लें कि हालात ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, और कराची को जिस तरह से लोग नोच के खा रहे हैं, तो हम अब हर पार्टी से, हर सियासतदान से और हर आम शहरी से उसके आगे ये सवाल रखेंगे कि उसकी नज़र में इसका सही मानों में ज़िम्मेदार कौन है और इसका सलूशन क्या है, कि हमें करना क्या चाहिए कि जो बेहतरी आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाईलाइट हुई हैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, यानी कि आप देखें डंपर से जो अमवात हो रही हैं, उसके अलावा गटर में गिरने से लोग मर रहे हैं, फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि आग लग जा रही है। मतलब ऐसे मामलात हो रहे हैं कि इंसान की अकल जो है वो दंग रह जा रही है, और ज़्यादातर मामलात कराची में। और सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर भी कराची, सबसे ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोग भी समझ लें यहाँ रह रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ लगाने की, तो उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर जाते हैं तो वो आपको एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा करके बता देती हैं कि जी हम नहीं, ज़िम्मेदार असल में ये हैं। और उस पार्टी के पास जब आप जाएंगे या उसके लिए सवाल रखेंगे तो वो बता देंगे जी हम नहीं, दरअसल असल में तो ये हमारे साथ मिले हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें पिछले कई सालों से होती चली आ रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि अब हम इस सवाल को करना बंद नहीं करें जब तक कि हमें इसका वाकई कोई हल ना मिल जाए, जब तक कि हमें वाकई इस चीज़ का सलूशन ना मिल जाए कि भाई हमारे लिए रेट चेंज क्यों है, हमारे लिए पानी के मसले क्यों हैं, हमारे लिए दवाई महंगी क्यों है, हमारे लिए मुर्गी महंगी क्यों है। भाई मतलब आप सोचें तो सही कि हर चीज़ में हमारे साथ धांधली हो रही है। सब्ज़ी के रेट हमारे लिए अलग, दाल चावल के रेट हमारे लिए अलग। मतलब कराची को जिस तरीके से लूटा और खाया जा रहा है, आपकी सोच है। अगर आप अपने सामने 10 सवाल भी लिख के रख लेंगे ना, तो आप कहेंगे वाकई यार इन 10 के 10 सवालों का कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। ना आपकी बिजली सस्ती, ना आपके पानी का कोई निज़ाम, ना आपका सेवरेज सिस्टम, ना आपकी रोडें, ना आपका मेडिकल, ना आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपका स्कूल माफिया, आपका डंपर माफिया। मतलब मैंने आपको तो अभी सिर्फ चंद एक चीज़ें गिनवाई हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि मैं ये सवाल सहाफ़ी लोगों से भी कर रहा हूँ, सहाफ़त के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरी कोशिश ये होगी कि इस वक्त मौजूदा जो हमारे कामरान टिशोरी साहब हैं, हम उन तक ये सवाल ज़रूर लेके जाएं और देखें कि उनका इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, और बारी बारी अल्लाह हमें जहाँ कहीं का भी मौका देगा हम वहाँ तक इन सवालों को पहुँचाएँगे और देखेंगे हमें इसका क्या हल मिलता है और क्या जवाब मिलता है, इंशाअल्लाह।